जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते की, जो सीआरपीएफ परिवार के लिए एक बड़ी राहत और अवसर लेकर आया है। सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन और मेड एजी के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, एक ज्ञापन समझौता हुआ है, जिसके तहत सीआरपीएफ कर्मी अपने बच्चे को उच्च एग्जामिनेशन की तैयारी करा सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी, गेट, किसी पीएसयू कंपनी की एग्जामिनेशन की तैयारी आप इस कोचिंग संस्थान के द्वारा करा सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन एलिजिबल है, क्या टर्म कंडीशन है, कितना ऑफर मिलेगा और आप कहां से आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं सीआरपीएफ और मेड इजी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए एमओयू की कॉपी पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मेमोरेंडम ऑफ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दूं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमयू बिटवीन किसके बीच हुआ है, सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन सीडब्ल्यूए एंड मेड इजी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एमईपीएल के बीच ये ज्ञापन समझौता हुआ है। और ये समझौता हुआ है 17 मार्च 2026 को। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कौन कौन एलिजिबल है, क्या ऑफर दिया गया है और आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। पार्टीज कौन है, देख सकते हैं सीआरपीएफ और मेड इजी के बीच एक ये एमओयू हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी सीआरपीएफ के बच्चे हैं, सीआरपीएफ कर्मचारी के, चाहे वो सर्विंग पर्सनल हो, रिटायर्ड हो या शहीद हो गए हो, उनके बच्चे और डिपेंडेंट इस कोर्स के थ्रू अपना फायदा ले सकते हैं। यहाँ पर स्कोप ऑफ कोलेबोरेशन, क्या स्कोप इसमें दिया हुआ है, तो आप इसके तहत आप अपने बच्चे को जो भी बेनिफिट स्कॉलरशिप होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएससी है, सिविल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, गेट का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, पीएसयू कोचिंग प्रोग्राम अक्रॉस ऑल इट्स सेंटर इन इंडिया, जितने भी इसके सेंटर है पूरे भारत में ये प्रोग्राम रन करते हैं। एलिजिबिलिटी कौन है, कौन कौन एलिजिबल है, तो देख सकते हैं द वार्ड स्पाउस ऑफ ऑल सर्विंग रिटायर्ड मार्टिरियर डायड इन हार्नेस एंड डिजीज सीआरपीएफ पर्सनल आर एलिजिबल। तो जितने भी सीआरपीएफ के कर्मचारी हैं, चाहे वो शहीद हो गए हों या सेवारत हैं या रिटायर चले गए हैं, सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं, उसके बच्चे एलिजिबल हैं, उसके डिपेंडेंट इसमें एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीमेंट की बात कही गई है, एग्रीमेंट किया गया है कोलैबोरेशन सीआरपीएफ के बीच में। यहाँ पर मैनेजर, ज्वाइंट मैनेजर सभी का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, सेलिएंट फीचर ऑफ द प्रोग्राम, इसका क्या विशेषता है, क्या फीचर है, उसके बारे में यहाँ डिटेल से बताया गया है। तो पहले जो बताया जा रहा है, वार्ड्स स्पाउस ऑफ सीआरपीएफ पर्सनल शेल बी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप ऑन ईएससी, गेट, एसईएस, पीएसयू कोर्सेज ऑफर्ड बाय एमईपीएल। एमईपीएल के द्वारा जो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, गेट का एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है या पीएसयू एग्जामिनेशन है, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे सीआरपीएफ के बच्चे को। आगे बोला जा रहा है कि द प्रोग्राम सेल कवर वार्ड्स ऑफ मटेरियल, जितने भी सेवारत कार्मिक हैं, इंजर्ड हो गए हैं, गैलेंट्री मेडल अवार्डी हैं या डिजीज हैं, रिटायर हैं, सभी के बच्चे और डिपेंडेंट इसमें एलिजिबल हैं। आगे बोला जा रहा है एडमिशन विल बी ग्रांटेड एज पर द एडमिशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ एमईपीएल सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब एमईपीएल का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका, उसको पूरा करना होगा। साथ ही साथ जो सीट अवेलेबिलिटी होगी आपके एडमिशन के समय, वो सीट अवेलेबिलिटी के अनुसार आपका एडमिशन यहाँ पर किया जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख सकते हैं स्कॉलरशिप किस में ऑफर किया जा रहा है। कैटेगरी ए में जो शहीद हो गए हैं और जो ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, उसके बच्चे को 100% यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगा ट्यूशन फीस में। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस। ओनली एडमिशन एंड बुक्स फीस आर अप्लीकेबल। एडमिशन और बुक का फीस अप्लीकेबल होगा, सिर्फ आपका जो ट्यूशन फीस है वो 100% यहाँ पर छूट दी गई है शहीद कार्मिक के बच्चे और डिपेंडेंट को। साथ ही साथ कैटेगरी बी में जो सर्विंग पर्सनल है और रिटायर्ड पर्सनल है, उनके बच्चे और डिपेंडेंट को 35% और स्कॉलरशिप ऑन टोटल फीस। इसमें आपका इंक्लूड एडमिशन, बुक चार्ज, ट्यूशन फीस सभी मिला के जितना भी कॉस्ट होगा उसमें आपको 35% यहाँ पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं नोट में महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिख दिया गया है, द स्कॉलरशिप डिस्काउंट शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द फाउंडेशन एंड शॉर्ट टर्म क्लासरूम एंड ऑनलाइन। आपको क्लासरूम और ऑनलाइन के लिए दिया जाएगा अगर आप डिस्टेंस से। कोर्स एंड विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन पोस्टल कोर्स, पब्लिकेशन बुक्स, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू
ये गाइडेंस प्रोग्राम ETC, इन सब में आपको छूट नहीं मिलेगा। कोई डिस्टेंस से भी करना चाह रहे हैं इन सब में आपको छूट नहीं मिलेगा। आपका जो भी छूट है यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है स्कॉलरशिप, बुक और एडमिशन के बारे में। आगे चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीजर टू अवेल द स्कॉलरशिप। आप इस स्कॉलरशिप को कैसे अवेल कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है जो भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स आर एडवाइज्ड, जो भी इंटरेस्टेड अपने बच्चे को कराना चाह रहे हैं, जो भी इच्छुक हैं, आप सीधे यहाँ पर फीचर इसका देख सकते हैं। वेबसाइट पर भी जाके, हम वेबसाइट भी आप लोग को दिखाएंगे, आप वेबसाइट पर भी जाके इसका चेक कर सकते हैं। वहां पर आप कैरियर काउंसलर वहां पर इसके ऑफिस में है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, जब आप जाएंगे तो अपना वैलिड CRPF ID कार्ड आप लेके जाएंगे। बेनिफिशियरी विल बी ग्रांटेड द स्कॉलरशिप। चलिए तीसरा देखते हैं। सबमिट ए डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग मार्टिरडम कैजुअलिटी डेथ इन हार्नेस इफ अप्लीकेबल। अगर कोई शहीद हुआ है, कोई कैजुअलिटी में डेथ हुआ है, तो जो भी उसका सर्टिफिकेट होता है वो आप लेके जाएंगे, उसके बच्चे या डिपेंडेंट जो भी है। अगला बोला जा रहा है द बेनिफिशियरी विल बी ग्रांटेड द स्कॉलरशिप अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को स्कॉलरशिप आप लोग का अप्रूव कर दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा। फिल आउट द एडमिशन फॉर्म फॉर द डिजायर्ड कोर्स एंड पे द डिस्काउंट फीस। आपको वहां पर एक फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म पूरा फिलअप करना है और जो डिस्काउंट होगा, छूट दे जिस तरह से आप एलिजिबल है वो छूट देकर आपको वहां पर डॉक्यूमेंट फीस पे करना पड़ेगा। इट इज advisable to read and understand all the term and condition related to admission course before taking the admission। तो महत्वपूर्ण बात बोला गया है कि आप एडमिशन कराने से पहले जितने भी टर्म कंडीशन है आप लोग ध्यान से पढ़ लें। या PDF डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप लोग अपनी डिपार्टमेंट से एक बार क्वेरी भी कर लें कि इसके संबंध में क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया, तो आप लोग उसके बाद ही एडमिशन के लिए संपर्क करें। तो आगे देख सकते हैं इंपोर्टेंट क्लाउज, जो महत्वपूर्ण यहाँ पर शर्तें हैं उसके बारे में बताया गया है कि इन केस द बेनिफिशियरी इज एलिजिबल फॉर 2 और मोर डिस्काउंट ऑफर स्कॉलरशिप ओनली वन बेनिफिट विच एवर जी हायर सेल बी एप्लीकेबल। अगर आपको 2 स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं तो जो भी जिसमें ज्यादा छूट मिल रहा होगा वो आप पर एप्लीकेबल होगा। ओनली वन आप स्कॉलरशिप इसमें आप ले सकते हैं। आगे बोला जा रहा है कि द स्कॉलरशिप ऑफर अंडर दिस MOU शेल नॉट अप्लाई टू एडमिशन टेकन prior to the execution of this MOU or after the expiry termination of this MOU। मतलब MOU साइन होने से पहले अगर कोई पढ़ रहे हैं या MOU का डेट खत्म होने के बाद आप करा रहे हैं तो उसमें ये छूट नहीं मिलेगा। अगर कोई पहले पढ़ रहे होंगे तो उसमें छूट नहीं मिलेगा, अगर कोई बाद में लेना चाह रहे हैं तो उसमें ये अप्लाई MOU का जो टर्म कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगा। आगे बोला जा रहा है ये जो है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है, ये ट्रांसफर नहीं है, आप स्थानांतरणीय नहीं है, एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑन डॉक्यूमेंट, अगर आपका वेरिफिकेशन जो जानकारी गलत मिली, फेक आपने कोई डॉक्यूमेंट या ID कार्ड कुछ प्रस्तुत किया तो आपका जो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर राइट टू अमेंड के बारे में बोला जा रहा है कि कोर्स में बदलाव जो है ये संस्था का है, वो अपने अनुसार कोर्स में जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोर्स प्रोग्राम है, उसके अनुसार ये अपना बदलाव कर सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर कंप्लीट एंड लेटेस्ट कोर्स डिटेल्स काइंडली विजिट आवर वेबसाइट, बोल रहा है वेबसाइट आप लोग एक बार जरूर विजिट करें। क्लासरूम कोर्स के लिए www.medeg.in पर, ऑनलाइन कोर्स के लिए आप यहाँ पर www.medegprime.com पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग जरूर एक बार एडमिशन कराने से पहले इस पर क्वेरी जरूर कर लें। आगे जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया है कॉन्फिडेंशियली आपकी जो भी है दोनों पक्ष का जानकारी, CRPF का और जो IDMG है, दोनों का जानकारी यहाँ पर गोपनीय रखा जाएगा। किसी थर्ड पार्टी के साथ आप लोग का डाटा शेयर नहीं किया जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि MOU के दौरान बाद में प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी। आप लोग का MOU हो गया है तो उसके बाद जो भी प्राइवेसी है उसको मेंटेन किया जाएगा। और आगे महत्वपूर्ण कि किसी भी तरह का अनएथिकल एक्टिविटी स्वीकार नहीं होगी, जो कि संस्था के खिलाफ है, ट्रेनिंग कोचिंग के खिलाफ है, उस तरह का कोई भी एक्टिविटी स्वीकार नहीं होगा। वैलिडिटी कितने दिन के लिए MOU किया गया है, तो 2 साल के लिए वैलिडेट है। ये 17 मार्च 2026 को किया गया है, तो ये 17 मार्च 2028 तक के लिए वैलिडेट है। इसके बीच में आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो 2 साल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये वैलिडेशन, यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। और इसमें जो बोला गया है कि ये 2 साल के लिए मान्य रहेगा, अगर जरूरत पड़ा तो आपसी जो भी कम्युनिकेशन होगा अगर तो उसके अनुसार ये समाप्त भी किया जा सकता है और बाद में नोटिस देकर इसको बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। ये दोनों का अंडर म्यूचुअल के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो भी है यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। टर्मिनेशन 1 महीने पहले चेतावनी देके डिपार्टमेंट को ये टर्मिनेशन अपना MOU कैंसिल भी कर सकता है। मिसलेनियस में देखते हैं ये CRPF का
मेल आईडी है, MAPL का मेल आईडी है, आप लोग यहाँ से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव भी उठाया जाएगा, यानी कि जो भी मेडीजी के सेमिनार होगा या कोई मोटिवेशनल सेशन आयोजित करेगा तो उसमें सीआरपीएफ के अधिकारी आ सकते हैं। सीआरपीएफ कैंप में कोई इस तरह का प्रोग्राम होता है तो उसमें जाके ये लोग अपनी कोचिंग के बारे में वहां पर जानकारी दे सकते हैं कि ये सीआरपीएफ के साथ MOU हुआ है, आप लोग इसका फायदा ले। तो यहाँ पर कोऑपरेशन और अवेयरनेस की बात कही गई है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में भी कैंप में जागरूकता मतलब अभियान चला के सभी को जागरूक किया जाएगा। और यहाँ पर नीचे सभी का मेडिजी एजुकेशन का और सीआरपीएफ का यहाँ पर साइन है। तो ये महत्वपूर्ण ज्ञापन समझौता अपने आप में है। अगर आप हायर एजुकेशन अपने बच्चे की कराने की सोच रहे हैं, उसके एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर एक बार संपर्क करें। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, तो आप लोग इससे एक बार संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, अब आपको वेबसाइट पर ले चलते हैं और वहां हम दिखाते हैं क्या कुछ जानकारी इसके द्वारा दी गई है। तो ये देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये medigi.in हम वेबसाइट पर सीधे आ रखे हैं। और यहाँ पर जो भी इसका रिजल्ट है, एडमिशन है, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ भी नंबर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर वेलकम टू मेडिजी, और यहाँ पर क्लासरूम कोर्स है, लाइव ऑनलाइन कोर्स है, आप लोग यहाँ से ऑनलाइन भी अपना चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी है। जो भी जानकारी चाहिए आप साइट पर जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं। एक बार तसल्ली हो ले, सब कुछ जानकारी ले लें, कॉन्टेक्ट कर लें, उसके बाद ही कोई डॉक्यूमेंट दे या आप एडमिशन के लिए इससे वहां पर आप इसके जो भी ऑफलाइन कोचिंग है वहां पर जाए। पहले आप लोग एक बार कांटेक्ट कर लें, फोन पर बात कर लें, उसके बाद ही संपर्क करें। तो यह समझौता सीआरपीएफ के लिए बहुत बड़ा समझौता है कि अपने बच्चे का अब हायर एजुकेशन का तैयारी करा सकते हैं। आप क्या देखते हैं, आपकी भी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है इसको लेकर, तो आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।